बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, मोदी हुकूमत का मुसलमानों पर कामयाब वार। नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद रखकर अपनी जमात बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी और नफरत आमेज मंशूर की तकमील कर दी। भारत के दीगर सियासी और मजहबी हलकों की जानिब से नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की भूमि पूजा के प्रोग्राम में शिरकत पर शदीद तनकीद। नरेंद्र मोदी ने आज सेकुलर भारत को दफन कर दिया। चीन से शिकस्त के बाद मोदी की गिरती साख को बहाल करने के लिए इसे राम मंदिर की शक्ल में मुस्लिम दुश्मनी का इंजेक्शन लगाया गया। मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी। तैयब उर्दगान का आया सोफिया का फैसला हमारे लिए बड़ी मिसाल है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मस्जिद रहेगी। नाज़रीन इकराम, इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मुतनाज़िया राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया है। अयोध्या पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने मंदिर की तामीर के करीब वाक़े हनुमान गढ़ी में पूजा की, जिसके बाद वो संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे। नरेंद्र मोदी की आमद के बाद राम मंदिर की तामीर के मकाम पर भूमि पूजा की गई, जिसमें वजीर आज़म और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इंडियन वजीर आज़म ने भूमि पूजा के बाद मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चांदी की अलामती ईंट रखी, जो कि आइंदा बनने वाले मंदिर का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगा। इंडियन वजीर आज़म की अयोध्या आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जबकि कोरोना की वबा की वजह से तकरीब के लिए भी सिर्फ 175 अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था, जिनमें हिंदू नजरियाती तंजीम RSS के सरबराह मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह नरतिया गोपाल दास महाराज भी शामिल थे। मोदी के जरिए संगे बुनियाद रखे जाने पर मुख्तलिफ हलकों और बिलखुसूस सिविल सोसाइटी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आईनी ओहदे पर फायज एक शख्स को किसी मखसूस मजहब की तकरीब में इस तरह हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है, और वजीर आज़म मोदी ने ओहदे के हलफ लेते वक्त मुल्की आइन और कानून का एहतराम करने का जो अहद किया था, उनका ये कदम उसके बरखिलाफ था। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करने की प्रोपोगेंडा मुहिम को मुस्लिम दुश्मनी की अलामत के तौर पर दुनिया भर में पेश करने के लिए इंतहा पसंद हिंदू तंजीम राष्ट्रीय सेविक सेविम सिंह भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारतीय उर्दगान का खिताब पेश कर रहे हैं, ताकि वादी गुलवान में चीन से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद मोदी की भारत में मकबूलियत जिस तरह गिरना शुरू हुई है, उसे मुस्लिम दुश्मनी के नाम से इंतहा पसंदी के इंजेक्शन लगाते हुए दोबारा बहाल किया जाए। उर्दगान का नाम मोदी को इसलिए दिया जा रहा है कि आया सोफिया मस्जिद की बहाली के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में जिस तरह तुर्क सदर उर्दगान की पजीराई हो रही है, उसी तरह राम मंदिर की तामीर शुरू करके नरेंद्र मोदी अपने चेहरे में पड़ने वाले काले स्याह धब्बों को मिटाने की कोशिश करने जा रहे हैं। गुज़श्ता साल बालाकोट में जावा के मकाम पर जाली सर्जिकल स्ट्राइक के दावों के अगले ही रोज 27 फरवरी 2019 को लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने पर अपनी एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन और अपने 2 MiG-21 जहाज पाकिस्तान के शाहीनों के हाथों तबाह होता देखने के बाद, और फिर जून 2020 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के थप्पड़ों और घौंसों से नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर लगने वाली कालक को राम मंदिर की तामीर के जश्न से धोने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तरकश में अब बाबरी मस्जिद की सूरत में यही एक तीर बाकी बचा है, और भारतीय जनता पार्टी सर जोड़कर बैठी हुई है कि इस तीर को किस तरह चलाया जाए और इस आखिरी तीर से कौन कौन से निशाने लेना होंगे, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर उनका ये आखिरी वार भी खाली गया तो उनके पास कोई बहुत बड़ा और तबाहकुन एडवेंचर करने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। ताहम उन्हें यह खतरा भी लायक है कि चीन के साथ लद्दाख में पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में नाजुक पोजीशन पर खड़े किसी भी ऐसे एडवेंचर की सूरत में बेपनाह खतरात और तबाही भारत का मुकद्दर बन सकती है।
खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर जमहूरी मुल्क कहने वाले भारत ने अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह राम मंदिर के हक में फैसला लिया है, वो भी भारत की जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ के दामन पर लगा वो धब्बा है जिसे भारत का तमाम मीडिया और उनके थिंक टैंक धोना भी चाहें तो धो नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बाबरी मस्जिद की जगह पर रवि शंकर जैसे हिंदुओं के रूहानी पेशवा का कैंप लगाकर बैठ रहना और अदालत के अंदर बैठे जजों को ढकी छुपी धमकी देने के लिए भारत के हर मीडिया चैनल को एक ही इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि अगर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का फैसला न किया गया तो भारत में शाम जैसी सूरत हाल पेश आ सकती है, क्योंकि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि मुतनाज़िया जगह पर बाबरी मस्जिद ही थी तो भारत इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये 500 बरस तक मंदिर के लिए लड़ने वाली भारत के हिंदुओं के लिए इस कदर तलख गोली साबित होगी कि ये एक फायर ही पूरे भारत को खाको खून में नहला देगा। ये इसी धमकी का नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में सिर्फ एक मुसलमान जज नज़ीर अहमद ने इख्तिलाफी नोट लिखा, जबकि बाकी सब जजों ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के हक में फैसला दिया। जस्टिस नज़ीर अहमद ने अपने नोट में लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी ताहाल गैर साबित शुदा, जबकि बाबरी मस्जिद की 500 साल से मौजूदगी असल हकीकत है। अब ये भी सुना जा रहा है कि राम मंदिर की बुनियादों में लगभग 2000 फुट नीचे टाइम कैप्सूल दफन किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई मंदिर की तारीख के बारे में मालूम करना चाहे तो उसे तमाम शवाहिद मिल जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सेविक सेविम सिंह ज़हनियत जब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करते वक्त टाइम कैप्सूल रखेगी तो उस टाइम कैप्सूल में कौन सी तारीख दफन की जाएगी। इंडिया के मुसलमान रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने इस मौके पर ट्विटर पर बाबरी जिंदा है कि हैशटैग के साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। इससे कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी मंगल को एक बयान में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। बयान में कहा गया कि आया सोफिया हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। इस ज़मीन का कब्जा लेना नाइंसाफ़ी, जारहाना और शर्मनाक अमल है और अक्सरियत के फैसले से इसकी हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि 2014 में मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से मुल्क का सेकुलर किरदार ख़त्म होता जा रहा है और भारत एक हिंदू राष्ट्र की जानिब गामज़न है। बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में राम मंदिर की तामीर का वादा किया था। दरी असना भारतीय मुसलमानों की तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अपने देरीना मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और आइंदा भी इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक तवील अरसे तक नमाज पर रोक लगा देने से मस्जिद की हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती। मौलाना रहमानी का मजीद कहना था कि राम मंदिर की तामीर के हवाले से हिंदू तवा अनासिर की पूरी तहरीक जुल्म, जबर, धौंस, धांधली, किज़्ब और इफ्तरा पर मबनी तहरीक थी। ये सरासर एक सियासी तहरीक थी जिसका मजहब या मजहबी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं था। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने भी इसी तरह की एक ट्वीट में अपने गम का इजहार किया। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बाद पाकिस्तान में भी मजहबी शिद्दत पसंदों ने मुतअद्दिद मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था और राम मंदिर के संगे बुनियाद रखे जाने के तनाजुर में गुज़श्ता माह पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों के निगरान इदारे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को एक ख़त तहरीर किया था, जिसके मुताबिक मंदिरों और गुरुद्वारों की सिक्योरिटी बढ़ाने की इस्तदा की गई। सहाफ़ी शाहिद असलम के मुताबिक वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के नाम लिखे गए ख़त के मतन के मुताबिक जब 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का बाकायदा संगे बुनियाद रखेंगे तो पाकिस्तान में इस हवाले से रद्द अमल आ सकता है।
چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ عامر احمد نے بتایا کہ انہیں ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہے اور اسی لیے وہ متعلقہ حکام اور محکموں سے مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔